मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बिस्किट आज हम घर में बनाने वाले हैं। बहुत ही खस्ता बिस्किट बनके तैयार होगा और बहुत ही हेल्दी, क्योंकि हम इसे घर के ही चीज़ों से बनाएंगे। तो आपको पता है घर के ही चीज़ों से बने हुए चीज़ बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम इसमें कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में डाल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बिस्किट की रेसिपी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस बिस्किट को आप महीनों स्टोर करके रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। तो चलिए फटाफट से बिस्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्किट को बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे गेहूं का आटा 1 कटोरी। वज़न में ये 200 ग्राम है। आप जितनी मात्रा में बनाना चाहती हैं उसी मात्रा में यहाँ पे गेहूं का आटा ले लें। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच रिफ़ाइन ऑयल। रिफ़ाइन ऑयल की जगह में आप यहाँ पे बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे बिस्किट का स्वाद बढ़ाने के लिए सफ़ेद तिल। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच सफ़ेद तिल डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पीसी हुई चीनी। यहाँ पे चीनी आपको पीस के ही लेना है। तो देखिए चीनी को पीस लीजिएगा। और यहाँ वज़न में चीनी देखें तो यहाँ पर 75 ग्राम है। मीठा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारे चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें मोयन परफेक्ट हो और सारे चीज़ आपस में बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। तो इसे मसलते हुए मिक्स करिएगा इस तरह से, ताकि इसमें रिफाइन जो है इसके रेसे रेसे में सेट हो जाए। तो इस तरह से देखिए आटे में अब नमी भी आ गई है। तो हमने मुट्ठी बनाई तो आप देखिए मुट्ठी बन गया। तो मोयन परफेक्ट है। अब थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे। तो ज़्यादा मीठा खाने से जो मतलब बोरियत आ जाती है वो ख़त्म हो जाता है नमक डालने से। तो थोड़ा सा चुटकी भर नमक ज़रूर डालिएगा। अब इसका हम एक डो तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका एक कड़क सा डो तैयार कर लीजिएगा। डो जितना कड़क होगा बिस्किट उतना ही ज़्यादा खस्ता यहाँ पे बनेगा। तो देखिए इस तरह का डो, कड़क सा डो तैयार कर लीजिएगा। और तिल से जो है बिस्किट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। चलिए बिस्किट बनाते हैं। तो अब हमने एक चकला ले लिया है। अब इसकी हम बड़ी बड़ी लोई तोड़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसकी लोई तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 लोई बनके तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। तो देखिए बिस्किट को आपको जितना यहाँ पे मोटा या पतला बनाना है उसी अनुसार आप रोटी को यहाँ पे बेल लीजिएगा। तो मैं इसकी एक बड़ी सी रोटी बना के यहाँ पे तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए इतनी बड़ी रोटी हमने यहाँ पे बना के तैयार की है। तो अब देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि रोटी को कितना मोटा यहाँ पे बेलना है। तो देखिए रोटी को इतना मोटा बेल के यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बिस्किट बनके तैयार होगा। और इस तरह का एक हम गिलास ले लेंगे और इस तरह से सर्किल में बिस्किट को कट कर लेंगे। तो आप इसमें कोई और डिज़ाइन डाल के बनाना चाहती हैं तो आप बना सकती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे चैनल पे आके देखिए, बिस्किट की बहुत सी सारी वीडियोस मैंने डाल के रखी है, तो आपको वहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने बिस्किट को यहाँ पे निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं बिस्किट कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से बिस्किट को हम सारे बिस्किट को यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से बिस्किट जो है बहुत ही आसान तरीके से निकल जाती है। और जो बचे हुए आटे हैं इनको भी हम एक बार अच्छे से फिर से मिक्स करके और इसकी हम इस तरह से बिस्किट बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए बिस्किट को हमने इस तरह से निकाल के तैयार कर लिया है। तो सारे बिस्किट को हम इसी तरह से पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बिस्किट को हमने तैयार कर लिया है। तो अब चलिए बिस्किट को हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे तेल गर्म हो गया है। तो अब हम बिस्किट को इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पे लो कर देंगे। तो तेल में जितना बिस्किट लेगा उतना बिस्किट हम इसमें डालेंगे। तो देखिए बिस्किट को लो फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से पकेंगे और क्रिस्पी होंगे और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खस्ते बनेंगे। तो इस तरह से एक बार हमने इसे पलट दिया है। तो इसे अलटते पलटते हुए यहाँ पे फ्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो बिस्किट को देखिए इस तरह से हमें फ्राई करना है। तो बिस्किट देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब इसे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे।
तो चलिए देखिए हमने बिस्किट को निकाल लिया है। अब इसी तरह से हमें सारे बिस्किट को फ्राई करना है। तो देखिए बिस्किट कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बिस्किट खस्ता बना है। तो चलिए सारे बिस्किट को हम फ्राई कर लेते हैं। तो हम देखिए सारे बिस्किट को फ्राई कर लिए हैं। तो इस तरह से सारे बिस्किट को फ्राई कर लीजिएगा और जब बिस्किट ठंडा हो जाएगा एकदम से, तभी आप इसे स्टोर करके रखिएगा, ये बिस्किट ख़राब नहीं होगी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए बिस्किट बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनके तैयार हुआ है। तो मैं आपको बिस्किट को तोड़ के भी दिखा दूंगी कि बिस्कुट कितना खस्ता बना है। तो देखिए मैं बिस्किट को तोड़ के दिखा रही हूँ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बिस्किट कितना ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बना है। तो इस तरह से टेस्टी और हेल्दी बिस्किट आप भी घर पर बनाइए और बच्चों को खिलाइए और इन्जॉय करिए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।